मटन कढ़ाई बनाई है आज, बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे लग रहा है जैसे टाइम दोबारा वापस आ गया है। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है सबके साथ मिलके, जिस तरह इन्होंने लास्ट टाइम किया था। बस टाइमिंग्स चेंज थी, उस वक़्त रात का टाइम था और अभी ये दिन के टाइम 9 बजे आए। शाम के 5 बजने वाले हैं। वकास नाश्ता कर रहे हैं। इनकी एंट्री आज अचानक हुई है। ये बहुत सरप्राइजेस देते हैं। इनका नाश्ता हो रहा है, हम लोग चाय का टाइम है, हमारा टी टाइम। आपकी चाय डाल दिया ले हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। अभी प्रॉपर तरीके से मतलब गर्मी आई नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन के कपड़े लेना स्टार्ट कर दिए हैं। रमज़ान से पहले पहले अच्छे अच्छे कपड़े बनाने हैं ताकि रमज़ान में नए नए कपड़े पहने। यहाँ जी मैंने आपको बताया था कि ब्रांडेड शॉपिंग की है हमने गांव से। तो ये सारी कलेक्शन जो है, मैं मेरे ड्रेसेस तैयार हो जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। कोई अजवा का है, कोई लाइमलाइट का है, कोई खादी का है। तो ये सारी मैं आपको अपनी लॉन की शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने गांव से की है और गांव से ही लेसेस वगैरह लिए हैं। जी वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी कल रात नहीं, कल सुबह 9 बजे वकास आए हैं। उन्होंने सरप्राइज़ दिया है। इनके ऐसे ही सरप्राइजेज़ होते हैं जानलेवा, ऐसे कि जान निकाल दें। असल में मैं सो रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। वो मेरे सामने खड़े हैं 9 बजे और उनके पीछे सब टीम खड़ी हुई है। रज़ी बेबी और अम्मी सब लोग खड़े मुझे देख रहे थे कि इसका एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मैं डर गई एकदम। मैं आप कहाँ से आ गए हैं, आप कहाँ से आ गए हैं, क्यों आए हैं? ये उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिए। तो मैं डर गई असल में कि ये अभी इनको 1 महीना भी नहीं हुआ गए हुए। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो इतनी जल्दी वापस आएँ। तो बस इसी वजह से जो है ना बहुत अच्छा सरप्राइज़ था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे। जिस दिन इनके आने का प्लान था उस दिन मेरी सारा दिन इनसे बात नहीं हुई थी। ना तो इनका कोई मैसेज आया था और ना ही मैं मैसेज कर सकी थी, क्योंकि मैं भी बिज़ी थी। हम लोग इधर-उधर कहीं गए हुए थे। तो ख़ैर रात में जब शब बारात की रात की बात है ये, रात में फिर मैंने इनको मैसेज किया, पूछा इनसे आप खैरियत से हैं? आपने कोई मैसेज वगैरह नहीं किया, सब ठीक है? तो फिर इन्होंने बात की। तो उसके बाद बातों-बातों में कह रहे हैं कि मैं कल आ जाता हूँ। तो मैं आगे से हँसना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा मज़ाक है, आप आ ही ना जाएँ कभी तो इतनी जल्दी। तो मैंने बोला आप अगर आ जाएँगे ना तो हमारी तो ईद से पहले ईद हो जाएगी। तो ख़ैर उसके बाद ना इन्होंने मैसेज मेरा देखा नहीं, शायद उसके बाद ये एयरपोर्ट चले गए थे। टेक ऑफ हो गया होगा प्लेन वगैरह जो भी। तो फिर फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब आए हैं ना तो सुबह के 9 बज रहे थे और मैं सो रही थी। ज़ाविर भी सोया हुआ था। आके इन्होंने लाइट ऑन की है। इनके पीछे रिज़वान खड़ा हुआ, बेबी खड़ी हुई है और मामू खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। तो आके इन्होंने मुझे हाथ से उठाया है तो मेरी एकदम आँखें खोली हैं मैंने। तो मैं परेशान हो गई, ये कहाँ से आ गई? मुझे लगा इनका भूत आ गया है। मैं डर गई एकदम से। मैंने कहा आप कहाँ से आ गए हैं? मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। तो वही सेम सिचुएशन थी जब लास्ट टाइम आए थे। तो रात का टाइम था और सब लोग ऐसे ही, मैं सो रही थी, 2 ढाई बजे का टाइम होगा। तो जब आके बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए सामने और पीछे इनके यही सब लोग खड़े हुए थे जो परसों खड़े थे। तो बिल्कुल यकीन सा नहीं आ रहा था मुझे लगा कोई खूबसूरत सा मैं ख्वाब देख रही हूँ आपके आने का। तो वो बोलते हैं हाँ तुम्हारी ईद हो गई फिर। और मैं तो जो हैरान ही थी, लेकिन ज़ाविर भी बहुत ज़्यादा हैरान था। मम्मा पापा कहाँ से आ गए हैं? बोलता बाबा कहाँ से आ गए हैं? तो बस जी ऐसा हुआ है परसों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख खैर आफियत से एक दफ़ा फिर वो आ गए हैं। बस इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। सोचा भी नहीं होगा, हमने भी, उन्होंने भी इनफैक्ट सोचा नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे वापस। जब वो गए थे तो बस यही प्लान था कि इसके बाद दुआ करो सब सही रहे तो फिर मैं तुम्हें और ज़ाविर को बुलाऊंगा। तो लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसे जो है ना रिस्क लिखा होता है, जिसका जहाँ पे लिखा होता है उसने वहाँ पहुँच ही जाना होता है। तो बस फिर उनके आने के बाद दिन में आए थे तो पूरा दिन वो सोते रहे हैं। 5 बजे उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया है। फिर रात को मैंने खाना बनाया। मटन उनको शौक़ से पसंद है। तो आज बस मैं चिकन बना रही हूँ। मामू को एलर्जी है लाल मिर्चों से या जो भी स्पाइसी चीज़ें हों तो उनसे। तो अब मेरी बहुत कोशिश कम होती है कि मैं कम मिर्चें डालूं। लेकिन वकास के लिए मैंने अलग से सालन बनाया है ब्लैक पेपर वाला, काली मिर्चें डाल के मैंने कढ़ाई बनाई है, बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा ज़रूर, मैं आपसे शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ बहुत कम बजट में तैयार होने वाली है। एक तो ऐसी चीज़ें लाने वाली हूँ जिससे जो हमने रमज़ानुल मुबारक से पहले बना के फ्रीज़ कर लेनी है, ताकि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के टाइम हम लोगों को ज़्यादा मसला ना हो, ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, हम इबादत भी करें और हमारी कुकिंग का भी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ना हो। हमारे यहाँ पे तो रमज़ानुल मुबारक में रोटी नहीं खाई जाती है। जब से मैं कराची गई हूँ ना
तो शादी के बाद अम्मी लोगों की तो शुरू से आदत है, यानी मेरे इन लॉज़ की आदत है कि वो खाना नहीं खाते हैं। वो सिर्फ़ इफ़्तार में जो बनी होती हैं ना चीज़ें, पकौड़े, समोसे, चना चाट, फ्रूट चाट, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन इस बार देखो क्या होता है, क्योंकि मामू को तो एलर्जी है, पकौड़े भी कम बनेंगे और इस तरह की चीज़ें बहुत कम ही बनेंगी। अच्छा है, मेरा भी फ़ायदा है इसमें। एक तो वेट गेन हो जाता है, अक्सर रमज़ानुल मुबारक में सबका यकीनन सबका ही होता होगा। एक तो हमारी डाइट जो है वो हटके हो जाती है और मीठा भी पी लेते हैं हम लोग, चटपटी चीज़ें खाते हैं, तो इस वजह से भी हो जाता है। हमने इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना है ताकि हमारा वेट भी मेंटेन रहे और हमारा जो है ना खाना पीना भी हेल्दी हो। तो ठीक है जी, अब आपने देखते रहना मेरा चैनल, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी थोड़ी। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी ना, आपको वरना सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने की क्या ज़रूरत है यार, सब्सक्राइब कर दो, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ठीक है जी, यहाँ पे बस हमारा खाना हो चुका है रेडी। 2 मिनट का प्रेशर इनफ था, मैंने 2 मिनट का ही प्रेशर लगाया था। वेजिटेबल्स को इससे ज़्यादा करेंगे ना तो सिर्फ जो है ना सब कुछ मैश हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा करके देखा, शुरू में मुझे आइडिया नहीं था, मैंने 5-10 मिनट लगाए रखा तो गाजरें, आलू, मटर सब कुछ एक जैसा हो गया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था हम क्या खा रहे हैं। तो दोनों सालन हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद जी हम चलेंगे ज़ावियर को ट्यूशन लेके। आज मैंने सोचा है कि इसको ट्यूशन पे छोड़ कर आती हूँ, हमारे घर के साथ ही है। नानी का घर छोड़ के साथ ही है, हमारे नेबर्स में बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो ज़ावियर के एडमिशन से पहले मैं सोच रही हूँ कि 6 महीने तक इसको ट्यूशन करवाती हूँ, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ावियर को ग्रिपिंग वगैरह आती है, सब कुछ मैंने कोशिश की है इसको सिखाने की, दुआएं भी सब कुछ, लेकिन कलर्स नहीं है ना ऐसे हैं कि इसको आते ही नहीं है। रेड को येलो बोलता है, येलो को ग्रीन बोलता है, ब्लू को ब्लैक बोलता है। पता नहीं कब इसको आएंगे, तो वो मैं स्पेशली जाऊंगी आज इकरा के पास, उसको बोलूँगी कि इसको जो है ना कलर्स नेम पे इसका फ़ोकस करो, इसको कलर्स नेम आने चाहिए। बाकी जो जो थोड़ा बहुत सिलेबस होगा वो मैं इसको बताऊँगी खुद ही, ताकि इसको आगे एडमिशन जब कराएं तो ज़्यादा मसला ना हो। खैर जी, आपने एक बात नोट की होगी कि आज के व्लॉग में मैंने आपको चाय नहीं दिखाई, चाय का दीदार नहीं कराया लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे व्लॉग में चाय का जो है ना सीन ही ना हो। असल में अभी मैं चाय के टाइम से पहले खाना तैयार कर रही हूँ। पहले तो मैं ये होता था कि शाम में बनाती थी, शाम हो ही जाती थी, असर के बाद में शुरू करती थी, लेकिन अब जल्दी बना लेती हूँ। बाबा को लेकर आओ, पतली सी अच्छी लगती है। ये लो, ज़ावियर को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ मैं। ज़ावियर का स्कूलिंग स्टार्ट कर देनी है बस अब इंशाल्लाह ताला। हाँ साथ ही रहते हैं।